हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया से होंगे, सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। और हमारी ये ग्रामर ग्रंथ की क्लासेस चल रही हैं। आई होप आपने पिछली क्लासेस ले ली होंगी, है ना। उसी को आज हम ना कंटिन्यू करते हैं। आज है हमारा क्या है, डे 5 है ना, और नाउन की क्लासेस है। मैंने बोला था नाउन जब तक हम बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पिछली वाली क्लासेस किस किस ने ले ली, पहले तो ये कंफर्म करो, है ना। पिछली क्लासेस सब लोग लो, और लक्ष्य बैच हमारा कंप्लीट हो गया है तो वो भी जाके लो, ठीक है। और हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा था, ठीक है। चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करें। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा। हम पढ़ रहे हैं नाउन। कलर चेंज कर लेंगे इसका। हम पढ़ रहे हैं नाउन। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन, है ना। इसके हमने अभी तक क्या है, 2 रूल कर लिए हैं। कितने रूल कर लिए हैं? 2 रूल यहाँ पर कर लिए हैं। देखो पहले रूल में क्या पढ़ा था हमने? पहले रूल में पढ़ा था कि यदि नाउन जो है क्या है, एडजेक्टिव का रोल प्ले करे। एडजेक्टिव का रोल प्ले करे तो इसे हमेशा कैसा लेते हैं हम? सिंगुलर। यही पढ़ा था पहले रूल में, याद है कि नहीं है सबको अच्छी तरीके से? ठीक है। फिर दूसरा रूल क्या पढ़ा था हमने? दूसरा रूल पढ़ा था कि यदि कोई परफेक्ट नंबर दिया है, क्या दिया है? परफेक्ट नंबर दिया है, तब क्या करेंगे? तब पहले जो आएगा वह सिंगुलर नाउन आएगा, देन उसके बाद जो आएगा हमारा प्लूरल नाउन आएगा, और फिर उसके बाद हमारी प्लूरल वर्ब आएगी। ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग पहले फॉलो कर रहे थे। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है। और उसके बाद हमने एक क्लास और कर ली है जो कि क्या है, जो कि है अनकाउंटेबल नाउन्स की। अनकाउंटेबल नाउन्स की हमने यहाँ पर एक क्लास कर ली है। वो क्लास क्योंकि अब जो रूल पढ़ने वाले हैं हम, उसी लिए वो क्लास हमने अच्छे से की थी। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स को हमने अच्छे से रिटर्न करा था, समझा था। वो वर्ड ही यहाँ पर यूज़ होंगे इस रूल में। ये रूल ही उस पर बेस्ड है जो अगला रूल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, तो जो भी इस चैनल पे पहली बार है, वीडियो पहली बार दिख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जिससे किसी भी क्लास की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलो, इतनी बात क्लियर है? बढ़े आगे, चलें, ठीक है, बढ़ते हैं। चलो, तो आज हमें क्या पढ़ना है? देखो पहले तो जिसने अनकाउंटेबल नाउन्स की वो क्लास नहीं की है, पहले जाके वो क्लास करो, क्योंकि आज की क्लास उसी पे बेस्ड है। उसी के रूल को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। चल, तो यहाँ लिखेंगे हम अपना रूल नंबर 3, है ना। रूल नंबर 3, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें नोट करने की है, तो नोट करेंगे क्या, जो कि तो इस रूल की थोड़ी सी डेफिनेशन है ना। सम नाउन which are considered as uncountable are given in the प्रीवियस क्लास में जो हमने इससे पहले की जो क्लास की है। देखो अब हर क्लास एक दूसरे से लिंक होके चलेगी, तो आप ये मत सोचना कि हम सिर्फ ये क्लास ले लें तो काम चल जाएगा, हम सिर्फ वो क्लास ले लें तो काम चल जाएगा। ये सब बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर छोटी सी भी किसी भी चीज़ की हम क्लास ले रहे हैं, तो ये समझ लेना कि उसका दूसरी क्लास से ज़रूर लिंक है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर वो चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे जो चीज़ हमने पिछली क्लास में कर ली, यानी कि जो वर्ड्स थे, जो नाउन थे, वो अब यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। उनके बेस्ड यहाँ पर रूल करेंगे ना, उन वर्डों को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो,
कुछ और स्टार मार्क, देखो ये चीज़ तो समझ गए ना कि कुछ नाउन कैसे कंसीडर होते हैं, हमेशा अनकाउंटेबल कंसीडर होते हैं, जिन्हें गिन नहीं सकते, और जो कि कहाँ दिए हैं, जो ही गिवन है कहाँ, प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, चलो और थोड़ा सा स्टार मार्क करके नोट डाउन करेंगे कि दे आर नेवर टेकन एज अ प्लूरल। ये चीज़ मैंने कल मतलब पिछली क्लास में कराते हुए बताई थी कि इन वर्ड्स को हम प्लूरल नहीं बना सकते, ऐसे यस नहीं लगा सकते। दे आर नेवर, नेवर यानी कि कभी भी नहीं, नेवर यानी कि कभी भी नहीं, टेकन एज अ प्लूरल यानी कि उन्हें प्लूरल नहीं ले सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। इतनी बात क्लियर है। चल नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखेंगे कि ए हो गया, एन हो गया, वन, ये वन लिखना है, वन हो गया, टू हो गया, और जितने भी ये काउंट करने वाले नंबर हैं, है ना, जिससे भी पता चलता है कि ये काउंटेबल है, ऐसे शब्द भी क्या होंगे, ऐसे शब्द भी कभी यूज नहीं होंगे, नेवर यूज्ड बिफोर देम, यानी कि ऐसे शब्द भी जो है उन वर्ड्स के पहले यूज नहीं होंगे, ए एन वन टू ऐसा, क्योंकि ये काउंट करने के लिए होते हैं, और वो चीज़ क्या है, हम ये चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, ये हम अनकाउंटेबल चीज़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? चल सॉरी, देखो अगर किसी वर्ड्स के आगे, किसी भी वर्ड के आगे, किसी भी शब्द के आगे अगर ए लिखा है तो उससे साफ पता चलता है कि ये एक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी शब्द के बारे में के आगे एन लिखा है तब भी हम ये चीज़ करते हैं कि ये किसी एक के बारे में लिखी है। अगर उसके आगे वन लिखा है तो भी हम कहते हैं कि एक के, अगर हम ये कह पा रहे हैं कि ये एक है, ये दो है, तो इसका मतलब क्या है, ये काउंट करने वाला है, ये काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम तो अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर किसी शब्द के आगे टू लिखा है तो इसका मतलब भी क्या है, उसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ए है, एन है, दोनों का मतलब सेम है। देखो तो एन का यूज़ कब करते हैं, ए का यूज़ कब करते हैं, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तब उसको अच्छे से जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक इसलिए समझ लो बस कि एन का यूज़ करते हैं हम वोवेल्स में और ए का यूज़ करते हैं हम कॉन्सोनेंट में। ठीक है, चल अब एक और चीज़ है, स्टार मार्क करके लिख लेंगे हम सब उसको। यहाँ तक आपको सब क्लियर है कि ऑलवेज सिंगुलर वर्ब will be used with them। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर आएंगे तो आएंगे ही, लेकिन इनके साथ क्या है, इनके साथ जो वर्ब होगी वो भी हमेशा सिंगुलर आएगी, हमेशा ऑलवेज, यानी कि हमेशा सिंगुलर वर्ब ही इनके साथ आएगी। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? चलो तो बड़े आगे करें। अब क्या करना है, देखो हमने ये समझ लिया कि क्या पढ़ रहे हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो पिछली क्लास में दिए। ठीक है, फिर हमने एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखा कि भाई ये कभी भी प्लूरल नहीं ले सकते, इनको आप याद रखना कि ऐसे ही ऐसे नहीं लगा सकते, बिल्कुल सही है। फिर सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर किसी वर्ड के आगे ए एन वन टू थ्री ऐसा लिखा है तो वह गलत होगा, इसको हमें हटाना होगा, उसको हम कभी भी काउंटेबल के रूप में नहीं बना सकते, है ना, ये चीज़ें हम उसके आगे कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हमने फिर लास्ट यानी कि तीसरा पॉइंट पढ़ा कि अगर ये वर्ड आते हैं, अगर सेंटेंस में ये शब्द आते हैं, नाउन आते हैं ऐसे, तो इनके बाद जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यहाँ पर नहीं लेंगे। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो क्लासेस अब हम छोटी छोटी रखेंगे, एक एक रूल के लिए अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम क्लासेस में कवर करनी होती हैं। इस रूल के बाद कुछ और पढ़ेंगे, अगर उसके रिलेटेड कुछ बताने को होगा तो उसकी क्लास भी पहले से लाएंगे, जैसे इसके लिए लाए थे अनकाउंटेबल नाउन की क्लास। ठीक है, चल
पढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल्स लेंगे। रूल आपने नोट कर लिए, आई होप सबने नोट कर लिए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लिया करो। ठीक है, और नोट बनाना तो ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन करोगे। जब हम प्रैक्टिस क्लास करेंगे तो उससे पहले आपको रिवीजन करके आना होगा। तो रिवीजन कैसे करोगे, नोट के ज़रिए ही करोगे, इसके ज़रिए भी कर सकते हो, क्लासेस को दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, लिखा है ही सोल्ड ऑल द furnitures that he had। he sold all the furnitures that he had, यानी कि उसने सारा का सारा फर्नीचर अपना बेच दिया जो कि उसके पास था। he had यानी कि उसके पास था। चल देखो, क्या आप यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर कौन सा टेंस चल रहा है? क्या आपने लक्ष्य बैच कंप्लीट कर लिया? ये यहाँ पर पास्ट में हो रही है और उसके भी बाद ये पास्ट में हो रही है। दो बातें पास्ट में हो रही हैं। तो मैंने क्या बताया था कि एक सिंपल पास्ट बनेगा और एक पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी कि हैड आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो, ये तो हो गई हमारी टेंस वाली बात। अब इसमें क्या है, तो अगर आपने कल की क्लास ली है तो आप समझ जाओगे कि फर्नीचर से जैसा कोई शब्द नहीं होता, एस नहीं लगता, हम केवल लिखते हैं फर्नीचर। क्या लिखते हैं? फर्नीचर। इसमें एस नहीं लगाते, समझ रहे? क्योंकि मैंने क्या बोला, ये अनकाउंटेबल होता है। फर्नीचर को हम गिन नहीं सकते, एक फर्नीचर, दो फर्नीचर। फर्नीचर तो फर्नीचर होता है। फर्नीचर से बनी चीज़ों को गिन सकते हैं, जैसे कुर्सी है, मेज है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इसमें एस नहीं लगेगा, इस वजह से ये कैसा था, ये रॉन्ग था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आया समझ में? अब समझ में आ रहा है कि पिछली क्लासेस क्यों करना है, क्योंकि उनमें वर्ड्स कराए हमने, नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन वाले वर्ड्स कराए हैं उसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। ही गेव मी एन एडवाइस। ही गेव मी एन एडवाइस, उसने मुझे क्या दी, एक सलाह दी। ठीक है, उसने क्या बोली दी, सलाह दी। तो अब आपको कैसे पता कि यहाँ क्या आना है, क्या नहीं आना? आपने ये देख लिया कि रूल में लिखा है ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, उससे आप समझ गए कि यहाँ एन नहीं आना, समझ गए। लेकिन आपको कैसे पता कि यहाँ एन नहीं आना? आपको इस वर्ड की वजह से नहीं पता। अब ये वर्ड कहाँ मिलेगा आपको? पिछली क्लासेस में मिलेगा। अब दिमाग में कुछ बैठ रहा है, क्या पढ़ना है, पिछली क्लास लेना है, जिसने नहीं ली, जिसने ली है उसको सब समझ में आने वाला। ठीक है, तो अब हम कुछ वर्ड तो यहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर कुछ वर्ड हमें यहाँ पर यूज ही करना है तो हम यहाँ पर सम का यूज कर सकते हैं। ही गेव मी सम एडवाइजेस, उसने मुझे कुछ सलाह दी। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। करें नेक्स्ट। ये प्रैक्टिस, ये रूल किस पे बेस्ड है? इन वर्ड्स पर बेस्ड है, इन वर्ड्स पर बेस्ड है, इन वर्ड्स पर बेस्ड है। अगर ये वर्ड्स ही नहीं पता आपको देन कैसे होगा, है ना? इसलिए वो वर्ड्स वाली क्लास तो करनी पड़ेगी। आप ये समझ के चलिए कि वो मेन क्लास थी और ये उसके एग्जाम्पल्स की क्लास है, बस ये चीज़ है। इतनी बात क्लियर है। चलो और करते हैं। अब जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे उन वर्ड्स पर ही एग्जाम्पल्स आने हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं। दे नीड टू cardboards this प्रोजेक्ट। ठीक है, दे नीड टू कार्डबोर्ड दिस प्रोजेक्ट, यानी उनको
वे उनको क्या है, 2 कार्डबोर्ड्स की ज़रूरत है, नीड है किसमें, ये प्रोजेक्ट बनाने में, दिस प्रोजेक्ट में उन्हें क्या है, 2 कार्डबोर्ड की ज़रूरत है। अब देखो हमने क्या बोला था, वही कार्डबोर्ड्स जैसा कोई शब्द नहीं है, यानी कि इसमें एस नहीं आएगा, ठीक है। अब हमने ये भी बोल दिया कि भाई टू जैसा कोई शब्द नहीं है, ये भी नहीं आएगा, तो क्या कर सकते हैं, अब उन्हें मान के चलो कि यूज़ करना है कि नहीं, हमें तो 2 कार्डबोर्ड चाहिए, मान ही नहीं रहा, सामने वाला मानने को ही तैयार नहीं है कि भाई मैं तो 2 ही लगाऊंगा, मानने को ही तैयार नहीं है। इस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर स्टोन है, पत्थर है, कार्डबोर्ड है, तो हम पूरा अगर उसको काउंट करना चाहते हैं, मैंने क्या बोला था कि हम स्टोन को काउंट नहीं करते, स्टोन के टुकड़ों को काउंट करते हैं, पीसेस को काउंट करते हैं। इसी तरह से अगर हम भाई चलो नहीं मान रहे, तो हमने इनको क्या सॉल्यूशन दिया, आप अच्छी बात है 2 को यूज़ कर लो, पर आप एस फिर भी नहीं लगाओगे, बोले 2 लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर आपको 2 लगाना ही है तो 2 और कार्डबोर्ड के बीच में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा पीसेस, 2 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, है ना, 2 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड। अब देखो 2 के लिए एस लग गए, यानी कि प्लूरल आ गया इसके बाद, क्लियर है इतनी बात। और पीसेस ऑफ किसके, कार्डबोर्ड के 2 टुकड़े, यानी कि आपका मान भी रख लिया और सेंटेंस का मान भी रख लिया, क्लियर बात है, यहाँ तक सबको समझ में। भाई नहीं मान रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर पीसेस लगा देंगे कि कार्डबोर्ड के 2 टुकड़ों की आपको आवश्यकता है, बोले ये बात सही है, इसमें हम क्या है, राज़ी हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आया कि अगर हमें सेंटेंस में कहीं सुधार करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर हमें सुधार करने की जगह नहीं है, मौका नहीं है, तो डायरेक्ट हम उसको क्या करेंगे, उसको रॉन्ग बताएंगे। अगर आपसे ये बोला जाता कि ये सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है, तो अगर इसमें एस भी है, 2 भी लगा है, तो आप यहाँ बोल देते भाई नहीं ये सेंटेंस रॉन्ग है। लेकिन इसका सुधार ये है कि अगर हम उसको उसमें दिया है कि आप इसमें सुधार कर सकते हैं, तो हम एस हटा सकते हैं और आप 2 हटा सकते हैं, अगर 2 लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। बढ़े आगे, कुछ और एग्जांपल्स करें, चल ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई सो a मैजिक टुडे, ठीक है, मैंने आज एक जादू देखा था, है ना। सो क्या है, सी की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट में बात कर रहे हैं, क्लियर है, लक्ष्य वेच किया है आपने। चलो देखो, तो मैजिक एक अनकाउंटेबल शब्द है, इसी वजह से इसमें क्या हम ए का यूज़ नहीं कर सकते। अब ए का यूज़ नहीं कर सकते, उसने बोला भाई मैं तो करूँगा, तो बोले चलो ठीक है आप कर लो, पर आप मैजिक में नहीं कर सकते, आपको यूज़ करना है कर लो, पर आपको इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते, है ना, हमारे भी कुछ रूल्स हैं, उसको आपको मानना पड़ेगा, आप इस तरह से कुछ अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। तो बोले क्या कर सकते हैं, भाई आप मैजिक नहीं गिन सकते, पर मैजिक की ट्रिक तो गिन सकते हैं कि जादूगर ने एक ट्रिक दिखाई, तो बोले हाँ ये तो हम कर सकते हैं। तो ये क्या है, अ ट्रिक ऑफ मैजिक, आप इसको गिन सकते हो, है ना, कि मैंने एक जादू की ट्रिक आज देखी थी, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अगर नहीं करना है तो इस ए को हटा दो, सिंपल सा है। चल, तो बोले मान गए, हम ऐसे भी यूज़ कर लेंगे, अच्छी बात है। चलो फिर उसके बाद देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। इट इज़ अ नाइस वेदर
टुडे। आज कैसा है? आज बहुत ही अच्छा मौसम है, वेदर यानी कि मौसम। तो देखो वेदर भी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन है और ये ए किसके लिए यूज हुआ है? ये ए इसके लिए ही यूज हो रहा है। नाइस यानी कि ये एडजेक्टिव है। नाइस यानी कि एडजेक्टिव है। किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ए इसके लिए यूज रहा है, तो ए हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। ए हमारा यहाँ पर कैसा है? गलत है, यहाँ पर ए नहीं आएगा क्योंकि वेदर कैसा है? वेदर एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, चल हमने पिछली क्लास में 50 से ज़्यादा अनकाउंटेबल नाउन किए हैं, आप जाके देखना। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। एक कॉमन मिस्टेक बताते हैं आपको, है ना। कॉमन मिस्टेक क्या है? जो कि क्या है, लोग बाग बोलते समय यूज करते हैं। ठीक, देखो, व्हाट अ नॉनसेंस टू हैव अ पिकनिक ड्यूरिंग एग्जाम्स। ये क्या बकवास है कि पिकनिक एग्ज़ाम के समय पर है। मतलब एक एग्ज़ाम आने वाले हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं और आप पिकनिक का कह रहे हो, ये नॉनसेंस बात ही है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी फ्लो में, जिसकी थोड़ी बहुत वीक इंग्लिश होती है, हर कोई नहीं, मैं अच्छी इंग्लिश वाले की बात नहीं करूँगा, जो थोड़ा सा वीक है, तो फ्लो में वो क्या करता है, ऐसे बोल जाता है व्हाट अ नॉनसेंस, व्हाट अ नॉनसेंस। भाई व्हाट अ नॉनसेंस नहीं होता, वो केवल व्हाट नॉनसेंस होता है ना। व्हाट नॉनसेंस होता है यानी कि नॉनसेंस के साथ कभी भी हम ए एन आर, यानी कि ये प्लूरल नहीं है। ये कैसा है? ये अनकाउंटेबल है। यदि अनकाउंटेबल है तो हमने क्या पढ़ा है रूल में अभी, कि अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर यूज होगा और सिंगुलर ही वर्ब यूज होगी। ठीक है ना। चल ठीक, बढ़ते हैं आगे। चल कुछ और एग्जांपल्स देख लो भाई, क्योंकि हमने वर्ड बहुत सारे किए हैं, 50+ वर्ड्स किए हैं, तो उन वर्ड्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। बाकी आप समझ तो 1-2 सेंटेंस में ही गए होगे, लेकिन क्या है, वर्ड्स को कैसे, कहाँ, किस तरह से यूज़ करना है, वो चीज़ें आप थोड़ी सी यहाँ पर देख लो। ठीक है, चल सी ईट द ब्रेड्स एंड ब्रेकफास्ट। उसने क्या खाया? उसने ब्रेड खाए ब्रेकफास्ट में। ठीक है ना। चलो, तो मैंने क्या बोला था कि भाई ब्रेड्स भी कैसा है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, ब्रेड कैसा है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें एस यहाँ पर नहीं लगाएंगे। क्लियर है, समझ गए। ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक था नहीं इसमें, बस ये वर्ड्स ही मैंने हमारे जो हमने कल पढ़ लिए हैं, इन पे ही थोड़ी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ऑल द sugar in the shake have been sold। देखो, ऑल द शुगर, जितनी भी शुगर थी, द शेक हैव बीन सोल्ड, उसने क्या की, शेक ने बेच दी। ठीक है, मतलब शेक ने नहीं बेच दी, इसमें ये कहना चाह रहा है, सॉरी,
ऑल द शुगर इन द शेक, जो भी उसके पास मौजूद थी शुगर, वो सब क्या है, बिक चुकी है। हैव बीन सोल्ड यानी कि बिक चुकी है। ठीक है, चलो देखो, तो शुगर कैसी है, अनकाउंटेबल है, इतनी बात क्लियर है। पहले तो शुगर को आप गिन सकते हो, शक्कर को गिन सकते हो, एक शक्कर दो शक्कर नहीं, शक्कर को केजी में गिन सकते हैं। ठीक है, यानी कि शक्कर का वेट, शक्कर के दाने को गिन सकते हैं, लेकिन शक्कर को हम यहाँ पर शुगर को नहीं गिन सकते। क्लियर है इतना? चल, तो उस रूल पे आ जाते हैं जहाँ ये लिखा था कि अगर ये वर्ड्स आते हैं तो इनके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे तो ये तो हैव है, इसका मतलब यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। अगर हैव यूज़ नहीं होगा तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, यहाँ पर यूज़ होगा हैज़, क्योंकि ये हैज़ क्या है, इस शुगर के लिए यूज़ हुआ है कि जितनी भी उस शेक में शुगर थी वो सारी बिक चुकी। ठीक है, क्लियर है? चल और देखते हैं। आई हैव गॉट अ ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक है, अब चलो, अब इस सेंटेंस में आप सभी बताओ कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। ठीक है, क्या पिछली क्लास आपने ली है? अगर ली होगी तो बिल्कुल पता होगा कि इस सेंटेंस में क्या गलती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना कि हाँ इस सेंटेंस में ये गलती है। ठीक है ना, तब तो हम समझे कि आप लोग सही से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो, आई होप सबने किया होगा वीडियो को पॉज करके। चलो, तो अब डिस्कस करते हैं इसमें क्या गलती है। देखो, ये हैव है, प्लूरल है, ठीक है, लेकिन ये हैव आई के लिए आया है। किसके लिए आया है? आई के लिए। तो ये तो अपनी जगह पे सही है। चलो, गॉट आ ब्रेकिंग न्यूज़। न्यूज़ तो न्यूज़ होता है, ऐसा ही होता है, न्यूज़ेस नहीं होता। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये है हमारा वो वर्ड जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ये है हमारा वो वर्ड, ये है हमारा अनकाउंटेबल वर्ड। समझ गए? ठीक है, जो ब्रेकिंग क्या है, ये न्यूज़ के लिए यूज़ हुआ है। न्यूज़ के लिए जो भी चीज़ बताएगी वो क्या होगी, एडजेक्टिव। और इससे पहले जो भी चीज़ यूज़ हो रही है तो वो किसके लिए होता है, इस वाले वर्ड के लिए, न्यूज़ के लिए। तो न्यूज़ अगर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, सिंपल सा, बिना ए के आएगा। अगर आपको लिखना है तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि मेरे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, सम, यानी कि एक नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है, यानी कि सम लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। आई हैव गॉट सम ब्रेकिंग न्यूज़। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बढ़े आगे, एक अच्छी सी चीज़ और डिस्कस कर लें क्या। अभी फ़िलहाल मुझे क्या है, याद आ चुकी है वो, है ना, कि हमें इसमें एक चीज़ और डिस्कस करनी है। इन वर्ड्स के एग्जाम्पल में ही दिया था लास्ट में, उसको भी हमें यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना है, जिससे आपके माइंड में वो चीज़ भी क्लियर रहे। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, देखो, तो एक हमने, है ना, एक वर्ड पढ़ा था नॉलेज। क्या पढ़ा था? नॉलेज। अरे कैसे भद्दा सा दिख रहा है ना, ऐसे लिखने पे अच्छा नहीं दिख, हम लिखेंगे अपनी ही तरीके से। चल, चल, एक वर्ड खा रहा है ये। तो ये आता है हमारा एक्सेप्शंस में। किस में आता है? एक्सेप्शंस में। बोले सर कैसे? ये वर्ड्स के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर आपको ए भी देखने मिलेगा, है ना, और कुछ और चीज़ें भी देखने मिलेंगी। हम आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल से ही समझाते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो, एक शब्द ये होता है कि हम ये बात कर रहे हैं क्या, कि नॉलेज इज प्रोग्रेस।
ठीक है, कि नॉलेज कैसी है, प्रोग्रेस है, निरंतर है, वो चलती रहती है। नॉलेज हमारी कभी घटती बढ़ मतलब रुकती नहीं है ना। हमें किसी भी शब्द से कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसी से हम एक जानकारी इकट्ठी कर ही रहे हैं। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा वर्ड, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल सा जो हमें इस क्लास के जरिए पढ़ना था। क्लास के जरिए मीन्स मतलब क्या है, जो पिछले रूल के हिसाब से पढ़ना था, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस और हैं, जैसे कि ही हैज़ अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या बात हो रही कि उसको एक अच्छी नॉलेज है किसकी, इंग्लिश की, ठीक है। अगर ये सेंटेंस केवल यहीं तक होता, ही हैज़ अ गुड नॉलेज, तो इसका मतलब हम यहाँ पर ए नहीं लगाते। समझना ध्यान से, है ना, बहुत गहराई समझना पड़ेगा इसको। अगर ये सेंटेंस केवल यहीं तक होता तो हम इसके साथ ये ए नहीं लगाते, लेकिन ये सेंटेंस है यहाँ तक, इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उसकी यहाँ पर नॉलेज की नहीं, उसकी इंग्लिश की बात हो रही है, कि उसको इंग्लिश की अच्छी नॉलेज, समझ पा रहे हो, उसको क्या है, इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है। इंग्लिश की के वजह से इस ए का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये गुड नॉलेज जो है यहाँ एक साथ काउंट होगा, और ये किसके लिए काम करेगा, ये इंग्लिश के लिए यहाँ पर काम करेगा। ये गुड नॉलेज एक साथ, जैसे हम नॉलेज के लिए गुड का यूज़ कर रहे थे ना, कि भाई नॉलेज है तो इसके अगर गुड है तो गुड किसके बारे में बता रहा है, नॉलेज के बारे में बता रहा है, इसलिए गुड एडजेक्टिव है। समझ पा रहे हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये गुड नॉलेज पूरा एक साथ है, और ये किसके बारे में बता रहा है, इंग्लिश के लिए बता रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर ए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझना क्या डिफरेंस है, कि अगर यहाँ पर हम केवल गुड नॉलेज का यूज़ करते, इसका मतलब होता कि ये नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है, इसके बारे में बता। पर इस कंडीशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पूरा गुड नॉलेज एक वर्ड में बात हो रही है, एक तरीके से बात हो रही कि उसको अच्छी नॉलेज है किसकी, इंग्लिश की। ये अलग अलग पार्ट में बात नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ पर ए लगा सकते हैं। क्या आप अब आपको याद रख सकते हो, अभी आप याद रखोगे। देखो, जो चीज़ आप लिखो इसको नोट डाउन करो, उसको रिवीजन करना, तभी याद रहेगी, ऐसे याद नहीं रहेगी। समझ पा रहे हो, चलो कुछ एक दो सेंटेंस और लिखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आए। क्या है, ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ द ट्रुथ, उसको सच्चाई की अच्छे से नॉलेज, सत्य की अच्छे से नॉलेज है। तो ये नॉलेज किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये ट्रुथ के लिए यूज़ हो रहा है, ये याद रखना। ये नॉलेज किसके लिए यूज़ हो रहा है, ट्रुथ के लिए यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। समझ पा रहे हो इतनी बात, चलो एक और सेंटेंस कर लेते हैं हम। वाई मीन्स ऑफ बुक, नॉलेज स्प्रीड्स, ये क्या है, डी है, ये स्प्रीड्स। बाय मीन्स ऑफ बुक यानी कि बुक का मतलब है कि नॉलेज, स्प्रेड यानी कि फैलती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किसकी वजह से बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बुक की वजह से बात कर रहे हैं, कि बुक का मतलब है कि नॉलेज स्प्रेड करती है, यानी कि यहाँ पर एक हिसाब से आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, यानी पर्टिकुलर नॉलेज के लिए की ऐसी बात नहीं हो रही, यहाँ पर नॉलेज के फैलने के बारे में बात हो रही। समझ रहे हो कितना बड़ा अंतर है, समझ पा रहे हो, चलो इसलिए यहाँ पर स्प्रीड्स आ रहा है। मैंने यहाँ पर स्प्रीड्स आया है। अगर आप सोचते कि भाई वर्ब में भी अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर बनाएंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको समझने में हो सकता है टाइम लगे,
तो आप एक काम कर सकती है, नॉलेज जो भी सेक्शन मैंने समझाया है इतनी टाइम ड्यूरेशन का आप थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से अच्छे से ध्यान से देख सकते हो। फिर भी अगर कोई डाउट कोई दिक्कत लगती है तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और अगली नेक्स्ट क्लास में भी हम और अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर लेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो समझ रहे, मेरे ख्याल से इतना तो आप समझ गए होंगे कि हाँ भाई किस तरह से बात यहाँ पर चल रही। चलो ठीक है, क्लियर है। जिसने भी यहाँ तक देखी है मतलब आपको सबको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, ठीक है। अगर अच्छी लग रही हैं तो क्लास को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं जो पढ़ने वाले हैं, आपके जितने भी सर्कल में हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर ये ज़रूर करो। यहाँ तक क्लियर है। बस रखेंगे हम आज को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम। चलो।